दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की क्लास में जो प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपकी एक क्लास ले चुका हूं मैं ऑलरेडी। उसमें मैंने एक कॉमन क्वेश्चन आपको बताया था जिसका नाम था सेल्फ इंट्रोडक्शन या पर्सनल इंफॉर्मेशन, या फिर जैसे इंटरव्यूअर सवाल करता है कि डिफाइन योर सेल्फ। इस पे मैंने एक क्लास ली थी। उसी में आगे कॉमन क्वेश्चन में मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। उससे पहले मैंने पिछली क्लास में जो छोड़ दिया था, आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो था कि आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस और आपका हॉबीज। और ये मैं आज की क्लास में भी नहीं बताऊंगा, ये मैं आप लोगों को जब बताऊंगा जब मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को मैं जब भी बताऊंगा। इसके लिए आप लोग जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर जिससे हमारे बढ़े। और जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैं आपको जो क्लास लूंगा उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और हॉबीज बताऊंगा कि आपको क्या बताना है किसी भी इंटरव्यूअर को, किसी भी कंपनी में जाने पर जब आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 5S। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है और किसी भी इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5S क्या होता है? 5S जो है एक वर्ड है। आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, उन लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। और मोस्टली इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है फ्रेशर्स से, जो लोग फ्रेशर होते हैं, या फिर उन लोगों से पूछा जाता है जो लोग 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है जिनको। अब बात आती है कि कोई भी कंपनी, भले आपने वहां 2 साल काम किया या 5 साल काम किया, कोई भी कंपनी आपको क्लास नहीं देती है, ना कि आपको बताती नहीं है, ना आपका कोई ऐसा वहां पे क्लास चलाई जाती है जिससे मैं आपको बताई जाए ये सारी चीजें। इसीलिए मैंने 10 साल इंडस्ट्री लाइन में काम किया है और आगे भी काम करूंगा। लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को, जिन लोगों को ये चीजें नहीं पता होती है, मुझे भी जब ये पता लगी और यूट्यूब पे सर्च किया तो वहां पे क्या था, वहां पे हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन चीजों को हम यूट्यूब पे ले आए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता चले। ठीक है, अभी क्या है कि हम 5S का डिस्कस करते हैं। तो 5S एक सिस्टम बनाया जापानीज ने 5 चीजों को मिला के। तो 5S का मतलब, S से मतलब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम, ये सिस्टम डेवलप किया है किसने? जापानीज लोगों ने, जापानीज कंपनी ने ये सिस्टम को डेवलप किया है। और 5S में उन्होंने 5 चीजों को जोड़ा हुआ है, मतलब 5 चीजें इसमें जोड़ी हैं। वो उनके नाम क्या है? नाम है, पहला नाम आता है शियरी। शियरी, आप समझ लीजिए, फर्स्ट वर्ड है शियरी। ठीक है, शियरी का मतलब ये एक जापानीज वर्ड है, क्योंकि जापानीज कंपनी ने ये डेवलप किया था। तो ये सारे वर्ड 5 वर्ड हैं। पहला शियरी, दूसरा है आपका शिटॉन, शियरी शिटॉन, तीसरा है आपका शिशो, शिशो, चौथा आपका है शिकेत्सु, शिकेत्सु, चौथा आपका है शिकेत्सु। और 5वां वर्ड जो उन्होंने दिया वो है शित्सुके, शित्सुके। 5वां वर्ड क्या दिया? शित्सुके। ये 5 वर्ड जो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ लिखे हैं, ये 5 वर्डों को मिला के उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया 5S। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है। किसी भी कंपनी में, किसी भी तरह की कंपनी में आप जाते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में या फिर स्टील इंडस्ट्री में, होम अप्लायंस की इंडस्ट्री में, तो कॉमन क्वेश्चन है। ये किसी भी इंडस्ट्री में पूछा जा सकता है, बीपीओ में भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो किसी भी इंडस्ट्री में पूछा जा सकता है। अब 5S होता क्या है? अब जापानीज वर्ड जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे हैं, इन जापानीज वर्ड का मतलब क्या होता है? रटने को लोग रट लेते हैं और इंटरव्यू में बता भी देते हैं, नाम शियरी, शिटॉन, शिशो, शिकेत्सु, शित्सुके, रट लिया और बता दिया। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? इंटरव्यूअर आपसे ये नाम पूछता है, साथ साथ क्या है कि जब आपने नाम बता दिए तो उसको भी समझ आ जाता है कि ये नाम आपने रट लिए हैं।
लेकिन इनका मतलब क्या है वो ये पूछ लेता है। तो थियरी का मतलब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। जो लोग हिंदी में नहीं समझ सकते हैं वो लोग इंग्लिश में समझ लें, और जो इंग्लिश में नहीं समझ सकते वो हिंदी में समझ लें। हालांकि सभी लोगों को दोनों में पता होना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। एक्चुअली बात कहना मैं ये चाहता हूँ कि आपको सियरी, सिटोन, सिसो और सिकेसु, सिसुके का मतलब पता होना चाहिए, आप डिफाइन कर सकें। तो क्या है, सियरी का मतलब होता है छटाई, हिंदी में बोलते हैं छटाई। छटाई का मतलब आप समझ गए होंगे, छांटना। ठीक है, छटाई का मतलब क्या है, छांटना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सॉर्टिंग। तो शियरी का मतलब मैंने आपको बताया, शियरी का मतलब है छटाई। छटाई का कोई भी चीज है, आप जैसे नॉर्मली अगर बात करें, सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, और गांवों में क्या होता है कि आलू की फसल होती है। अब आलू की फसल में जो लोकल लैंग्वेज होती है, हो सकता है अलग अलग हो। हमारे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग आलू के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो बड़ा बड़ा आलू रहता है उसको बोलते हैं छट्टा, और दूसरा पार्ट जो छोटा छोटा होता है इस साइज में रहता है उसको बोलते हैं गुल्ली। ठीक है, तो सेम फार्मर लाइन में, मतलब किसान कृषि क्षेत्र में या फिर इंडस्ट्री क्षेत्र में, ये सारी चीजों का हम इस्तेमाल पहले से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जापानीज ने जब सिस्टम बनाया हम जब से इस काम को कर रहे हैं, नहीं, हम काम पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम काम क्या कर रहे हैं। तो जापानीज ने क्या किया, जापानीज कंपनी ने क्या किया कि वो सारे काम को डिफाइन कर दिया कि क्या करना होता है। और ये आपको कंपनी में कहीं बोर्ड पे लिखा भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लिखा भी होता है। कई कंपनियां लिखवा लेती हैं बोर्ड छपवा के और उसको डिस्प्ले कर देती हैं। तो सियरी का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, छटाई, इंग्लिश में सॉर्टिंग बोलते हैं। और सिटॉन का मतलब होता है व्यवस्थित। क्या होता है सिटॉन का मतलब, व्यवस्थित। बात समझ में आई? व्यवस्थित आपको समझ नहीं आ रहा हो अगर, तो व्यवस्थित को मैं इंग्लिश में बता देता हूं। व्यवस्थित को बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है, सिटॉन। सिटॉन का मतलब होता है व्यवस्थित, और इंग्लिश में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। व्यवस्थित मतलब आप समझ लो किसी भी चीज की व्यवस्था करना है। शादी ब्याह होता है उसमें भी कुछ व्यवस्थाएं की जाती है ना, किसको क्या काम करना है और कैसे काम करना है, वो सारा व्यवस्थाएं की जाती है। जो भी खाने से, दावत से लेके, जो भी मंडप का या फिर जयमाल का जो भी होता है, वो सारी क्या होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन जापानीज ने इनको डिफाइन किया और उन्होंने एक वर्ड दिया सिटॉन, जिसका हिंदी में मतलब व्यवस्थित होता है और इंग्लिश में मतलब सेट इन ऑर्डर होता है। ठीक है, अब क्या है, तीसरा वर्ड जो जापानीज ने दिया हमें, वो दिया सिसो। सिसो का मतलब क्या होता है, ये तीसरा वर्ड है। और ये क्रम भी याद रखना, क्रम यही है। इस क्रम को अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे इंटरव्यू के टाइम पे। आप क्रम को याद रखिए, और क्रम के हिसाब से किसका क्या मतलब है, सियरी का मतलब, सिटॉन का मतलब, इसको भी याद रखिए। सिसो का मतलब जो है यहाँ पे होता है स्वच्छता। स्वच्छता। अभी अगर बात करें स्वच्छता, क्या हम पहले स्वच्छ नहीं थे? क्या जापानीज ने हमें बताया जब भी हमने स्वच्छता स्टार्ट किया? नहीं, स्वच्छ हम पहले से भी होते। स्वच्छता क्या है कि हम गंदे हो गए, नहाना, कपड़े गंदे हो गए, धुलना, कपड़ों को धुलना। तो इस तरीके से क्या है कि स्वच्छता, झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, ये सब क्या आता है स्वच्छता में, जो कि उन्होंने वर्ड दिया इसको जापानीज ने सिसो। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीन या फिर साइन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन बोल लो या फिर क्लीन। क्लीन करते हैं ना घर को, क्लीनिंग करवाना है, गाड़ी को क्लीनिंग करवाते हैं, बाइक को क्लीन करवाते हैं, वॉशिंग करवाते हैं ना। क्लीनिंग साइन के लिए तो करवाते हैं कि चमक आए, हमारी गाड़ी अच्छी लगे, गंदी हो गई, धूल मिट्टी जम गई है, धुलवा देते हैं उसको। उससे क्या होता है, साइन आता है गाड़ी पे या चमक आती है। तो सिसो का मतलब हिंदी में स्वच्छता होता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइन, या फिर आप क्लीन भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है सिसुके, सॉरी, अगला वर्ड हमारा है सिकेत्सु। और सिकेत्सु का मतलब होता है मानकीकरण। सिकेत्सु का मतलब क्या होता है, मानकीकरण। मानकीकरण। ठीक है, मानकीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है,
ये चौथा वर्ड हमारा है जो जापानीज ने जिसको नाम दिया शिकेत्सु, 5S का चौथा वर्ड। और इसका हिंदी में मतलब होता है मानकीकरण, या फिर इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। अभी क्या है कि क्या मानकीकरण पहले नहीं होते थे? जापानीज ने जब बताया उसके बाद ही स्टार्ट हुए? ऐसा नहीं है। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको आप मानक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मानकीकरण जैसे कि किसी भी चीज को नापना या तौलना रहता है तो उसका भी मानक एक डिसाइड होता है कि 1 लीटर से नापना है, या फिर 1 केजी में उसको नापना है, या फिर मीटर में। तो ये सब किस में आता है? मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन में। बस क्या रहता है फर्क, थोड़ा ये है कि उस पे जो है मार्किंग कर देते हैं। जैसे कोई मटेरियल है, गिनती में अगर करते हैं तो उसमें मानकीकरण का क्या मतलब है? कोई टैग लगा दिया या हमने कोई स्लिप लगा दी उस पे और उसको बता दिया कि ये इस साइज का मटेरियल है या फिर इसमें इतनी क्वांटिटी है। ये सब किस में आ जाता है? ये मानकीकरण में आ जाता है। लास्ट और वर्ड जो है, ये वर्ड है शित्सुके। शित्सुके को हिंदी में बोलते हैं अनुशासन, अनुशासन। और इंग्लिश में बोलते हैं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, या फिर बोलते हैं सस्टेन। अभी इसका क्या मतलब है? अनुशासन का मतलब सबको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। अनुशासन का मतलब होता है, जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, तो उसका एक टाइम होता था कि 9 बजे से कॉलेज में 9 बजे आना है, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 बजे जब अगर हम क्लास में पहुंचते हैं डेली, तो टीचर खुश होते हैं और कभी कभी बोलते हैं ठीक है बच्चा डिसिप्लिन है। माँ बाप को जब बताता है वो, या जब हमारे पेरेंट्स उनसे बात करते हैं तो बताते हैं। और 9 बजे के बाद जो बच्चे जाते हैं उनको नोट कर लिया जाता है, उनको टीचर अपने माइंड में रखता है। और हमारे पेरेंट्स को क्या बताता है कि आपके बच्चे में डिसिप्लिन नहीं है। अब डिसिप्लिन केवल कॉलेज या स्कूल की बात नहीं, कंपनी में भी होता है। और टाइमिंग कंपनी में भी रहती है कि आपका 8:30 बजे आना है या 9 बजे आना है, जो भी टाइम कंपनी डिसाइड करती है। तो वो सब किसमें आता है? डिसिप्लिन में। इसके साथ साथ आपके काम करने का तरीका, आपका खुद का डिसिप्लिन भी होता है। खुद का डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको कोई काम दिया गया है, आप उसको टाले जा रहे हैं या उसको स्किप कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन उसको बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। तो नहीं, ये जापानीज जो थे बहुत, ये जो जापानीज होते हैं बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, या फिर आप वीडियोस में यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं कि उनका शहर बहुत स्वच्छ रहता है। मतलब कि क्या है कि वो ये सारे ये जो 5 उन्होंने वर्ड जो इस्तेमाल किए 5S में, वो इस पे बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन क्या है कि दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं इन सारी चीज़ों को। लेकिन अगर कोई हमें फोर्स करता है या कोई हमें इन चीज़ों को करने को बोलता है, तो हम थोड़ा उससे नाराज हो जाते हैं और नहीं करने की कोशिश करते हैं, या फिर मतलब नहीं करते हैं, लेजीनेस रहता है हमारे अंदर। जापानीज में ऐसा नहीं है। वो लोगों को जैसे 5S का जैसे डेफिनेशन आया और उन लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। हमारे यहाँ भी कंपनियां कर रही हैं और ये चीज़ें इसीलिए इंटरव्यू वगैरह में पूछ ली जाती हैं। आज का टॉपिक 5S था। 5S को मैंने आपको डिफाइन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है ये आपको गूगल पे मिल जाए या ना भी मिले, ठीक है। तो इसको डिफाइन मैंने कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ अगली क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा, मैं उसका बता देता हूं कौन सा टॉपिक रहेगा। और अगली क्लास के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी अगली क्लास मैं आप लूँगा, और अपलोड होगी जब वो क्लास लाइव लूँगा या फिर पहले से लेके रखूँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब भी अपलोड होगी यूट्यूब पे तो आपको मिलेगी देखने को, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो उसके लिए जो बेल आइकन रहता है, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अभी अगला टॉपिक जो मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, जो कॉमन क्वेश्चन रहता है हमारा इंटरव्यू में, 7QC टूल्स, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसको लगभग 15-20 मिनट में आपको डिफाइन करूंगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे 15-20 मिनट के लिए। और जो हमारे 3 क्वेश्चन जो मैंने PI में या फिर कह लीजिए कि पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको बताए थे, आज के लिए मैंने बोला था कि मैं इन टॉपिक को बताऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको नहीं बताए। और मैं इन टॉपिक को तब तक नहीं आपको बताऊंगा जब तक कि मेरे सब्सक्राइबर जो है, मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 को पार नहीं करते हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, उस दिन मैं इन तीनों का
जो है एक बता दूंगा स्ट्रेंथ क्या बताना है सामने इंटरव्यूअर को, या फिर वीकनेस क्या बतानी है और हॉबीज में क्या बताना है, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आप कभी भी कोई इंटरव्यू देंगे तो इन चीज़ों में आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।